नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। शिक्षकों ने की वेतन भुगतान की मांग। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सदर अनुमंडल राकेश कुमार सिंह, पंचरुखी प्रखंड के सचिव जयप्रकाश सिंह एवं टेट शिक्षक नेता अमृतेश कुमार दुबे ने डीपीओ स्थापना को संयुक्त रूप से आवेदन देकर बढ़ी हुई महंगाई भत्ता के साथ अगले माह का वेतन भुगतान करने की मांग की है। साथ ही जुलाई से सितंबर तक की महंगाई भत्ता अंतर्वेतन के रूप में जल्द भुगतान करने का आग्रह किया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि यह खेदजनक है। नियोजित शिक्षकों के मामले में वित्त विभाग आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि नियोजित शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाने का कोई पहला मामला नहीं है। वेतन सहित अंतर्वेतन भुगतान के मामले में पिक एंड यूज का आरोप बहुत पहले से लगता आया है। इधर शिक्षकों के एक वर्ग का दावा है कि बसंतपुर प्रखंड के ही नियोजित शिक्षकों का अंतर्वेतन भुगतान कर दिया गया है, जबकि 18 प्रखंडों के नियोजित शिक्षकों का अंतर्वेतन भुगतान अभी तक लंबित है। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के यूएएन में ई नॉमिनेशन अनिवार्य। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए ईपीएफओ के तहत खोले गए यूएएन में ई नॉमिनेशन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 27 नवंबर तक यह समय दिया गया है। भारत के अमृत महोत्सव के तहत ईपीएफओ अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों पीएफ उपभोक्ताओं का ई नॉमिनेशन कार्य 30 नवंबर तक डिजिटल माध्यम से 100% करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षिका के प्रयास से स्कूली बच्चों ने कबाड़ से किया जुगाड़। मनमोहक गुलदस्ता व सजावटी सामान से बढ़ गई विद्यालय की शोभा। मन में उत्साह और लगन हो तथा उनके अंदर की शक्ति को जगाने वाला कोई मिल जाए तो बच्चों के लिए कोई काम असंभव नहीं होता है। रामलाल इंटर कॉलेज तारगीर के बच्चों ने ऐसा ही कुछ कार्य कर दिखाया है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका विनीता प्रिया के सहयोग से बच्चों ने बड़ी ही कलात्मक व मनमोहक सजावटी सामान का निर्माण किया है। वो अभी बाजारों से खरीदी गई सामग्री से नहीं बल्कि विद्यालय की साफ सफाई के दौरान फेंके जाने वाले कचरे से सजावटी सामान का निर्माण किया है, जिसे देखकर अनायास लोगों को विश्वास ही नहीं होता है यह सामान कचरे से बनाया गया है। लेकिन यह हकीकत है कि बच्चों ने शिक्षिका विनीता प्रिया से प्रेरणा लेकर कचरे से सुंदर सुंदर सजावटी फूल, गुलदस्ता, कमलदान, घड़ा, बैग आदि का निर्माण किया है। इन कार्यों को लेकर न सिर्फ शिक्षकों में बल्कि उनके अभिभावकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बच्चों को सही और सुंदर तरीके से उनका मार्गदर्शन किया जाए तो पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका विनीता प्रिया द्वारा विद्यालय में हमेशा कुछ नया किया जाता है। शिक्षिका विनीता प्रिया कहती हैं कि स्कूल के कार्यालय व अन्य कमरों की सफाई के दौरान कई प्रकार के कार्ड, कागज आदि मिला, जिससे मेरे मन में विचार आया कि इनसे कुछ अच्छा किया जा सकता है और मैंने बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया और बच्चों ने ऐसा कर दिखाया जिसका खुद मुझे अंदाजा नहीं था। या यूं कहें कि कबाड़ से जुगाड़ करने में बच्चों की प्रतिभा झलक कर सामने आ गई है। वीरों की गाथा लिखने वाले होंगे पुरस्कृत। वीर गाथा की कविता, पेंटिंग, निबंध लिखने वाले स्कूली विद्यार्थी अब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कृत होंगे। इसके लिए सीबीएसई द्वारा सभी स्कूलों को सूचित किया गया है। एक स्कूल से 2 या 3 छात्र शामिल होंगे। इसके लिए छात्र 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा चयनित छात्रों की सूची शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाएंगी। देश भर में 25 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 25 विद्यार्थियों को अगले वर्ष 26 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार के तौर पर 10,000 की राशि दी जाएगी। ज्ञात हो कि रक्षा मंत्रालय ने स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल की है। इसमें निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे। छात्रों को लिखकर या वीडियो बनाकर भेजना है। सांख्यिकी के असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए 2 को इंटरव्यू। सांख्यिकी के असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए 2 दिसंबर को इंटरव्यू होगा।
अब तक 10 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा इंटरव्यू के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। इन 10 विषयों में अंगिका, पुराण, भोजपुरी, अरबिक, रसियन, प्राकृत, कर्मकांड, नेपाली, धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शामिल हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग के सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र डीएएफ भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो भी ओपन कर दी है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है वे यूपीएससी एप्लीकेशन पोर्टल पर एक्टिव किए गए फॉर्म डीएएफ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी के प्रधान परीक्षा के लिए डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2021 को निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों को सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए डीएएफ फॉर्म भरते समय 200 रुपये का शुल्क भी भरना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं भरना है। इन उम्मीदवारों को पूरी शुल्क में छूट दी गई है। केवल पटना से इनोवेटिव शिक्षकों की मिली है सूची। शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेटिव करने वाले 40 शिक्षकों की टीम बनाई जानी है। इसको लेकर सभी जिलों के इनोवेटिव शिक्षकों के नाम मांगे गए थे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इसके लिए 24 नवंबर तक का समय जिलों को दिया गया था। इसके तहत सभी जिलों को 35 से 40 शिक्षकों का नाम भेजना था, लेकिन अभी तक पटना जिले को छोड़कर किसी जिले के शिक्षकों का चयन नहीं किया गया है। अब 1 दिन का समय बचा है। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को 2 से 3 दिनों में शिक्षकों का नाम भेजने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में इनोवेटिव शिक्षकों की एक टीम बनाई जाएगी। इसको लेकर हर राज्यों से शिक्षकों का नाम मांगे गए हैं। बिहार की बात करें तो राज्य भर से 40 शिक्षकों का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाना है। इसके लिए राज्य स्तर पर 760 शिक्षकों का चयन किया जाना है। इनमें से 40 शिक्षकों का चयन बीईपी द्वारा किया जाना है। इसे 30 नवंबर तक शिक्षा मंत्रालय को भेजना है, लेकिन अभी तक पटना जिले ने ही 41 शिक्षकों का नाम चयन किया है। वहीं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्रीकांत शास्त्री की माने तो इनोवेटिव या नवाचार करने वाले शिक्षकों की टीम बनाई जाएंगी। इसका फायदा बच्चों को नवाचार करने में मिलेगा। इन शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कम समय में प्रैक्टिकल करना सीखेंगे शिक्षक। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की मार्च अप्रैल में होने वाली टर्म 2 की परीक्षा में अधिक से अधिक प्रैक्टिकल कराने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किया है। कहा कि टर्म 2 की परीक्षा से पहले अधिक से अधिक और गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिकल स्कूल में कराने होंगे। टर्म 1 की परीक्षा में कोरोना की दूसरी लहर के कारण छात्रों के प्रैक्टिकल नहीं हो सके थे। 10वीं और 12वीं के छात्र के अलावा 9वीं के छात्रों के भी बचे हुए प्रैक्टिकल कराने के लिए यह ट्रेनिंग दी जाएगी। खाबड़ा स्थित एक निजी स्कूल के शिक्षक रमन कुमार मिश्रा ने बताया कि सीबीएसई की इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कम समय में गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिकल कैसे कराई जाए। कोरोना के समय शिक्षक और छात्रों का आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए कई सारे प्रैक्टिकल नहीं हो सके। इसलिए सीबीएसई अब सारे प्रैक्टिकल जल्दी और सही तरीके से कराने के जोर दे रही है। हर दिन बच्चे सुनेंगे एक कहानी, होंगे टेक इट इजी। स्कूली बच्चे हर दिन एक नई कहानी सुनेंगे। यह कहानियां बच्चों के मानसिक तनाव और दबाव को कम करने के लिए सुनाई जाएंगी। कहानी सुनकर बच्चे टेक इट इजी होंगे और विभागीय टीम हर दिन बच्चों को मनोवैज्ञानिक स्थिति और तनाव को कम करने के तरीकों पर बातचीत भी करेगी और शिक्षकों से फीडबैक भी लेंगी। किशोरों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना ने टेक इट इजी कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनिसेफ के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें डीपीओ के साथ ही संभाग प्रभारी भी शामिल होंगे। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी और संभाग प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम वर्ग 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। बच्चों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को IVRS के जरिए हर दिन एक कहानी सुनाई जाएगी। सप्ताह में 5 दिन बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी। सभी स्कूलों के शिक्षक विभाग की ओर से जारी नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे।
और उधर से एक कहानी बच्चों को सुनाई जाएंगी। कहानी इस तरीके से बनाई गई है जिसे सुनकर बच्चों का मानसिक तनाव कम हो सके। इसके साथ ही विभागीय और काउंसलिंग टीम भी बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्थिति और तनाव को कम करने के तरीकों पर बातचीत करेंगी। 10वीं और 12वीं टॉपर होंगे सम्मानित। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के टॉपर्स को 3 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। इसमें मेगा सूची में शामिल मैट्रिक के टॉप 10 और इंटरमीडिएट के टॉप 5 टॉपर्स शामिल होंगे। बिहार बोर्ड की माने तो सभी टॉपर्स को बुलाने के लिए स्कूलों को पत्र भेजा जा रहा है। ज्ञात हो कि 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान के तहत हर साल मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है। इसके तहत टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा स्कूलों को दिया गया है जहां से टॉपर हुए थे। एक भवन में संचालित 2 विद्यालय होंगे समायोजित। एक ही भवन में संचालित 2 या 2 से अधिक विद्यालयों को सामंजित किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि ऐसे विद्यालय को एक ही विद्यालय में सामंजित कर वहां के अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाना है। विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में उक्त आदेश के आलोक में 20 जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सिवान, वैशाली की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। शेष जिलों से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने दिया।